अगर मैं आपसे कहूँ कि देवताओं के राजा भी आत्मा का रहस्य नहीं जानते थे और असुरों के महान राजा ने आधा अधूरा ज्ञान पाकर पूरी जाति को भ्रम में डाल दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक ही गुरु, एक ही शिक्षा, एक ही अवसर, फिर भी एक ने अमर सत्य पाया और दूसरे ने घातक भूल कर दी। यही है उपनिषदों की अद्भुत कथा, इंद्र और विरोचन की आत्मा की खोज। एक समय इंद्र और विरोचन ने सुना कि प्रजापति आत्मा का ऐसा ज्ञान देते हैं जिसे जानने वाला मृत्यु, भय और दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह सुनकर दोनों के हृदय में तीव्र जिज्ञासा जागी। वे समस्त वैभव त्याग कर प्रजापति के आश्रम पहुंचे। प्रजापति ने कहा, आत्मा का ज्ञान सरल नहीं है। इसके लिए धैर्य, तपस्या और मन की शुद्धि आवश्यक है। दोनों ने विनम्रता से उनकी सेवा स्वीकार की और 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, अनुशासन और साधना में लगे रहे। समय पूरा होने पर प्रजापति ने उन्हें बुलाया और कहा, जिसे तुम जल या दर्पण में देखते हो वही आत्मा है। दोनों ने स्वच्छ जल में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्होंने अपने चेहरे, वस्त्र और अलंकारों को देखा। प्रजापति ने पूछा, क्या देखा? दोनों बोले, हमने स्वयं को देखा। प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, अमृत, अभय और ब्रह्म। विरोचन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि शरीर ही आत्मा है। उसने सोचा कि यदि शरीर को सुख दिया जाए, सजाया जाए और उसकी इच्छाएं पूरी की जाएं, तो वही सर्वोच्च उपलब्धि है। वह तुरंत लौट गया और असुरों को यही शिक्षा दी कि बाहरी रूप और भोग ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इंद्र के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यदि शरीर अंधा हो जाए तो प्रतिबिंब भी अंधा दिखाई देता है। यदि शरीर घायल हो जाए तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। जो परिवर्तनशील है वह अमर कैसे हो सकता है? यह विचार आते ही वह पुनः प्रजापति के पास लौट आया। प्रजापति ने उसकी जिज्ञासा देखकर कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। उन्होंने इंद्र को और वर्षों तक साधना कराई। फिर कहा, जो स्वप्न में अनुभव करता है वही आत्मा है। इंद्र लौट चला, पर मार्ग में फिर विचार करने लगा। स्वप्न में मनुष्य भयभीत भी होता है, रोता भी है, भ्रमित भी होता है। जो दुख अनुभव करे वह निर्भय आत्मा कैसे हो सकती है? वह फिर गुरु के पास लौट आया। प्रजापति ने उसे पुनः साधना में लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, गहरी नींद में जो शांत रहता है वही आत्मा है। इंद्र फिर चला, पर उसने सोचा, गहरी नींद में तो व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं। जहाँ ज्ञान का प्रकाश न हो उसे परम सत्य कैसे कहा जा सकता है? वह तीसरी बार लौट आया। अब प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम सत्य के वास्तविक खोजी हो। सुनो, यह शरीर आत्मा नहीं है। स्वप्न और सुषुप्ति भी आत्मा का पूर्ण स्वरूप नहीं है। सच्ची आत्मा वह है जो शरीर, मन, इंद्रियों और विचारों से परे है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वही शुद्ध, चेतन, अमर और आनंद स्वरूप है। यह सुनते ही इंद्र के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसे अनुभव हुआ कि वास्तविक मैं शरीर नहीं, बल्कि वह शाश्वत चेतना है जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। इंद्र देवताओं के लोक में लौटे और उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सबको दिया। देवताओं ने समझा कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, आत्मज्ञान में है। दूसरी ओर विरोचन की अधूरी समझ ने असुरों को भोग और अहंकार में उलझाए रखा। यह कथा हमें गहन शिक्षा देती है। अधूरा ज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, जबकि धैर्यपूर्वक खोजा गया सत्य मुक्ति देता है। विरोचन ने पहली बात को ही अंतिम सत्य मान लिया, इसलिए वह बाहरी जगत में फंस गया। इंद्र ने प्रश्न किए, संदेह किए और सत्य की खोज नहीं छोड़ी, इसलिए उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हम भी जीवन में अक्सर शरीर, धन और प्रतिष्ठा को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है।
जब हम भीतर की चेतना को पहचानते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यदि आपको यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।